नमस्कार योगीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग की हेल्थ सब की अच्छी होगी। आज का नया टॉपिक है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगी कि बैलेंस डाइट हर किसी को समझ में नहीं आती है, बट ईटिंग ऑन द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो रूल्स रेगुलेशन हमारे यूनिवर्स के बने हैं, ऐसे हमारे शारीरिक के प्रकृति के भी बने होते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप अपनी लाइफ को किस वे में लेके जा रहे हैं। जहाँ पे बारी आती है फूड की, आयुर्वेदा के हिसाब से खाने का एक नियम है, ईटिंग बिफोर सनराइज एंड सनसेट। ये दोनों नियम सोने में भी लागू होते हैं और आपके खाने के रूल्स में भी यही जनरेट होता है। जैन या बुद्धिज़्म के हिसाब से अगर हम देखें या बात करें तो उनका ट्रेडिशन अभी भी ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करने की ही हिसाब से चलता है। सबसे पहले समझने वाली बात है कि अगर आप सही समय पे खा रहे हैं तो आपका बॉडी का फंक्शन बहुत अच्छे से काम करेगा। सेकंड, रूल अगर आपसे फॉलो नहीं हो पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं खाना समय पे नहीं खा पा रही हूँ, बट कोशिश कीजिए कि हम उस चीज़ को कितना बैलेंस रख सकते हैं। ईटिंग ऑन द राइट टाइम विल मेक अ वास्ट डिफरेंस। सेकेंडली, आप खा क्या रहे हैं वो हर किसी के हिसाब से तो नहीं पॉसिबल हो सकता। डिपेंड ये करता है कि कितनी इम्पोर्टेंटली आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं। जो मैनेजमेंट होती है टाइम की, वो ही आपके फंक्शन को रेगुलेट करती है। फर्स्ट थिंग, ईटिंग बिफोर सनसेट एंड आफ्टर सनसेट, सॉरी, ईटिंग बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैनिज्म आज भी इस चीज़ को मानते हैं। वो लोग पहले ही खाना खा लेते हैं बिफोर सनसेट, 7 बजे के आसपास उनका फिक्स होता है। आज भी वो पुराने ट्रेडिशन को मानते हैं कि हमारे गुरुओं ने ये टाइम सेट कर रखा है। आयुर्वेदा के हिसाब से ये चीज़ हर कोई नहीं फॉलो कर सकता, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल और पैटर्न डिफरेंट है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो इन दोनों टाइमिंग्स में मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी आपसे क्या कम्युनिकेट कर रही है। सेकेंडली, राइट टाइम पे खाने में डिजीजेस का कितना बड़ा योगदान है। जो चीज़ें हटनी शुरू हो जाती है, आपको पता भी नहीं होता कि आपके अंदर कौन सी बीमारी पनप रही है। वो टाइमली आपको बॉडी अवेयर करती है, बट हम कभी कभी इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है कि आयुर्वेदा में हमारे सोलर सिस्टम के हिसाब से जो चंद्रमा और सूर्य का मिलन होता है, उस हिसाब से ही दोनों चीज़ों में टाइम रेगुलेशन एंड फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खाने के नियम को सिर्फ इतना सा ही पुश करके अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत चीज़ों में आपके अंदर चेंजेस आएंगे। नंबर टू, दूसरे भाग में ये चीज़ स्पष्ट की गई है कि डिजीजेस बनती ही नहीं है। बैलेंस डाइट हर किसी को समझना या करना, अपनी तरफ से सब कोशिश करते हैं। बैलेंस डाइट कोशिश कीजिए कि शायद पॉसिबल हो जाए, पर अगर आप सही समय पे या सही ड्यूरेशन में खाएंगे तो शायद उतने लेवल पे प्रॉब्लम डिजीजेस नहीं क्रिएट करेगी। थर्ड थिंग, अब बारी आती है इसका इन्फ्लुएंस कितना होता है, कितनी परसेंटेज तक आप अपनी बॉडी के साथ कैसे तालमेल बना सकते हैं। 50% जो होता है न्यूट्रिशनल लेवल होता है, ताकि जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं हमारी बॉडी में, कितना खाने से रिलेटेड पेट भरा होता है। 25% इज द वाटर, 25% आपके वाटर है, जिसमें लिक्विड भी आ जाता है। आप लस्सी ले सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। लिक्विड में वाटर अकेला काम नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इवन फ्रूट्स ऑल्सो। और 25% जो लेफ्ट ओवर रह जाता है, उसमें कुछ टाइम के लिए पेट को खाली रखना भी ज़रूरी है। सिंपल फास्टिंग भी बोलते हैं। थर्डली, अब मील को आपको 2 से 3 घंटे के बीच में लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। अगर आप उस प्रोसेस को समझेंगे तो ये चीज़ें इसी डायरेक्शन से आप चलती हैं। अब देखा जाए, लास्ट में मैं आप लोगों को टिप यही दूंगी कि अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि एक बैलेंस डाइट खाएं तो 80% डिजीजेस हमारी बॉडी में या डिसऑर्डर्स नहीं आते हैं। बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू ईट अ बैलेंस डाइट, बट यू कैन ईट ऑन द राइट टाइम। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट द फूड दैट यू आर गोइंग टू ईट
कैन बी द मेडिसिन एंड द मेडिसिन दैट यू ईट कैन बी द फूड। दोनों भागों में खाना और आपकी दवाई खाने से ही निर्भर है, खाने पर ही निर्भर है। कोशिश कीजिए, अगर बैलेंस डाइट नहीं मैनेज कर सकते तो कम से कम सही समय पर खाइए और अच्छे से खाइए। खाना अगर परमात्मा के स्वरूप समझ के खाएंगे, आपकी बॉडी आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। ये छोटी सी वीडियो शायद आपको हेल्प करे। आयुर्वेदा, योग और बुद्धिज्म या जैनिज्म, जो भी आप इस चीज़ को मानते हैं, इस चीज़ में नियम के हिसाब से शरीर चलता है। हमेशा याद रखिएगा, नियम के हिसाब से शरीर चलता है, पर हमारे पास उतना समय नहीं है। कोशिश कीजिए, जो लोग वर्किंग है, जो टाइम खाने से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका मैनेज हो सकता है, अगर करेंगे तो आपको खुद रिजल्ट्स दिखेंगे। नियम खाने से चलता है, आपका शरीर भी उसी यूनिवर्स पर निर्भर है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, इस नियम को फॉलो करिए, आपको पता भी लगेगा आपकी 80% डिजीजेस शायद आने से पहले उस खाने के नियम से बैलेंस हो सकती है, क्योंकि शरीर बोलता है, हम समझ नहीं पाते हैं। बाकी की वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी नॉलेज गेन ज़रूर करा पाई होगी। बट बाकी की वीडियोस में मैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक लेकर आऊँगी। काफ़ी क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट, योगिक डाइट और योगिक लाइफस्टाइल होती कैसे है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाकी के लिए नमस्कार।